आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद। आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखिए बहुपद क्या होता है। पहले बहुपद को जानने के लिए हम लोगों को कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखिए अचर पद, अचर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है। यहाँ देखो अचर संख्या भी ऐसी संख्या होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता, नियत रहता है। जैसे 1 2 3 और जो होती हैं उनका मान कभी नहीं बदलता। देखो किसी भी में 2 है तो क्या वो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 ही तो रहेगा ना, उसका मान कभी नहीं बदलता है। और एक होता है चर संख्या, दूसरा चर संख्या। चर संख्या अब देखिए यहाँ पे चर संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिनका मान बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे x y z a b c। और देखो एक होता है बीजीय व्यंजक। जब देखो चर और अचर को मिलाते हैं, इसका गुणा जोड़ घटाना भाग जब करते हैं तो उसी को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। देखो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखो जैसे चर और अचर का योग घटाना गुणा भाग जब करेंगे उसी को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे x गुणे 2 करेंगे ये पे 2x आएगा, और y प्लस 3 और x/2 ये सब जो होते हैं ये सब बीजीय व्यंजक होते हैं। अब देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद यहीं से बहुपद की परिभाषा क्या होती है। देखो ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें जो चर की घातें होती हैं वो तो ना माइनस होती हैं और ना ही परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है जिसमें चर जो होते हैं x y z, जैसे बताया, चर की घात जो होती है, घातांक जो होती है, घातांक ना तो ऋणात्मक और ना ही परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो जैसे x² + 7x + 12, इसमें देखो कि जो चर की पावर है ये माइनस भी नहीं है और क्या परिमेय भी नहीं है। अब ये देखो तो ये जो है ये बहुपद है। अब देखो जैसे x की पावर -2 + 6 √x + 8, ये जो है इसमें चर की पावर माइनस है तो ये बहुपद नहीं होगा, और यहाँ पे रूट भी है तो ये तो कतई बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। अब देखो क्या आता है। अब आपको शून्य निकालने के लिए बोलेगा। शून्य क्या होते हैं देखते हैं, शून्य के बारे में। शून्य क्या होते हैं। देखो शून्य जो बहुपद होता है, जब इसको हम लोग हल करते हैं तो जो इसमें चर का मान निकलता है उसी को शून्य कहते हैं। और जैसे ग्राफ में दिया रहेगा, आपको ग्राफ दे दिया रहेगा, जैसे ये XY प्लेन है, ये XY प्लेन है,
इसको दे दिया गया। अब इसमें बोलेगा कि ये ग्राफ दे दिया गया। अब इसमें बोलेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यकों की संख्या। तो ये जो ग्राफ होता है ये एक्स अक्ष को, ये जो ग्राफ होता है ये एक्स अक्ष को जितने भी बिंदु पर टच करेगा, कट करेगा, उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर टच करेगा उतने ही इसके शून्यकों की संख्या होगी। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच किया? 1 2। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बताते हैं कि जितने घात का बहुपद होगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही निकलेगी। जैसे 2 घात का है तो शून्यकों की संख्या 2 निकली, 3 घात का है 3 निकलेगी, 4 घात का है 4 निकलेगी, 7 घात का है 7 निकलेगी, 8 घात का है 8 निकलेगी, ऐसे निकलेगी।